ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित भूतलमल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीसमाधितन्त्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्रीसर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमो सिद्ध परमात्मने अक्षय बोध स्वरूप जेणे आत्मा आत्मरूप पर जाण्यू पररूप जेणे आत्मा आत्मरूप पर जाण्यू पररूप। जय जिनेन्द्र जय श्री। 10 लक्षण पर्व में आज उत्तम मार्दव धर्म। मार्दव का मतलब होता है मान रहित पना, कोमलता। अपने जीवन में से मान जाएगा, कठोरता जाएगी। सर्व प्रकार के मान में हठाग्रह, दुराग्रह, मताग्रह नाम का अभिमान सबसे खतरनाक चीज है। बाकी मान होते हैं, पर ये मताग्रह ऐसा है, वो भी धर्म क्षेत्र में अपने मत पंथ संप्रदाय का। जो बात एक बार पकड़ में आ गई उसको छोड़ना बहुत कठिन। हम जो सुनते रहते हैं ना, और तो वो पकड़ में आ जाती बात। फिर अगर न्याय से कोई सिद्ध करके कोई बात बताए, आपके अनुभव में भी वो बात आए, तो भी आप उसको नहीं माने। क्यों? उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। इसलिए हमेशा बोध किसी ज्ञानी से सुनना। अज्ञानियों का बोध सुनने से ऐसी ऐसी वस्तुएं हमारे पकड़ में आ जाती हैं। फिर तीर्थंकर भी आपको बोध की वर्षा करे तो उसके भाई निष्फल जाएगी दिव्य ध्वनि। पकड़ में आ जाता है, पकड़ बहुत मजबूत हो। एक बार हमारे कोई साधु साध्वियां वगैरह थे, सब ऐसी चर्चा हुई किसी विषय पर। उन्होंने ही पूछा कि भाई ये किस प्रकार से है, तो हम ऐसा मानते हैं, तो आपके हिसाब से कैसे है? मैंने कहा मेरे हिसाब से कुछ नहीं है यहाँ,
सब यहां पर जैसा सत्य है वैसा है, कोई किसी शास्त्र के हिसाब से नहीं है। सत्य शास्त्र, सत्य को शास्त्र में बताया है, परंतु सत्य सत्य है। फिर मैंने उनको सब चीजें बताई, ये इस प्रकार से है। आपके दिमाग में बैठता है? हाँ, आप बता रहे बराबर बैठता है। आपके अनुभव में भी आता है कि नहीं आता है? अनुभव में भी सब आता। सारा हमारा चर्चा हो गई। फिर अब वो पहले तो उल्टा मानते थे सारी चीजें, अब सब प्रकार से सिद्ध हो गया मामला, और फिर हम उठ करके आ रहे थे। फिर वो दूसरे दूसरे उनके सब होते हैं, तो अंदर कानाफूसी हो रही थी। तो फिर वो कानाफूसी में धीरे से ऐसी बात की, ये तो क्या है, ये उनका मत है, अपने तो जैसे पहले मानते थे ना वैसा ही मानने का है। अपने को तो जैसा अपने गुरुजी ने और सब ने शास्त्रों में पढ़ा है ना, अपने को वैसे ही मानने का ये मताग्रह है। अब जब न्याय से बात सिद्ध कर दी है, आपके अनुभव में बात आ रही है और आपकी बुद्धि में भी वो बैठ रही है, सब कुछ है, और फिर भी व्यक्ति पकड़ में आ गया ना, जबरदस्त। ये अपन साबरकाठा में नहीं जाते ना कहीं, तो वहां एक ईश्वर कर्तृत्व पकड़ में आ गया है। तो वो इसकी जबरदस्त इतनी पकड़ है वहां पर लोगों की, आप कितना भी कुछ भी कह दो ना, आत्मसिद्धि की गाथा सुनाओ, कुछ भी सुनाओ, लास्ट में भगवान जय करे छे साचो, ऐसा ही व्यक्ति कहेगा। आप जिस तर्क से उसको ये समझाओगे कि भाई देखो यहाँ भगवान कोई करता वर्ता नहीं है, भगवान तो वीतराग है, तो वो आप जो दृष्टांत दोगे ना, उसी दृष्टांत से वो सिद्ध करेगा कि भगवान करता है। हम जिस दृष्टांत से ऐसा कहेंगे भगवान अकरता है, वो उसी दृष्टांत से सिद्ध करेगा कि भगवान करता है। अब क्या किया जाए, पकड़ में आ जाती बातें। इसलिए सर्वज्ञ के शासन के बिना सत्य का ये अभिमान है। हमको दूसरा अभिमान तो दिखता है कि अपन किसी को नीचा रखते हैं, ऊंचा चढ़ते हैं, ये अभिमान दिखता है व्यक्ति को। ये अभिमान नहीं दिख रहा है कि मैं मान रहा हूं वो सही। ये मार्दव धर्म बहुत जबरदस्त है। चलो, अपने 6 नंबर की गाथा की चर्चा चल रही थी और उसमें पाप पुण्य पे अटक गए थे रात को। अभी अपन वहां से निकलने का, वो निर्मल शब्द पे चर्चा चली थी अपनी, कि निर्मल में पाप रूप मल से रहित होने से निर्मल कहा गया है। भगवान का नाम एक निर्मल है, तो उसमें पाप बिल्कुल नहीं है। पुण्य का उदय तो उनके चल रहा, अरिहंत भगवान की अपेक्षा। पाप और पुण्य के बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण और अपने को समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलत फहमियां रह जाती हैं। हमेशा समझना कि पाप और पुण्य ये दोनों कर्म है। क्या है? कर्म है। तो श्रद्धा की दृष्टि से हमेशा दोनों है, क्योंकि कर्म मात्र है कि वो उपादेय नहीं है, किंतु भूमिका अनुसार आदर करने योग्य। पहले पाप छूटेगा, फिर धीमे धीमे पुण्य छूटेगा, पर दोनों की जाति एक है। पुण्य किसको कहते हैं? पुण्य उसका नाम है कि स्व और पर के कल्याण की भावना का नाम पुण्य है। क्या है?
स्व और पर के कल्याण की भावना का नाम पुण्य। तो स्व कल्याण के लिए और पर कल्याण के लिए हम जो जो करते हैं वो सब पुण्य है, क्योंकि इसमें भावना। अभी अपनों ने पूजा की, किस लिए की? स्व कल्याण के लिए, इसलिए वो पुण्य है। हमने किसी को दान दिया, किसके लिए? दूसरों का भी कल्याण हो, ये भावना उसमें। जब तक कल्याण की भावना है तब तक पुण्य है। भावना जब तक रहेगी तब तक वो पुण्य रहेगा। अब उस पुण्य भाव में जितनी जितनी वितरागता है, निस्वार्थ भाव से की हुई आत्म भावना, ये संवर निर्जरा है। निष्काम भाव से की हुई आत्म भावना, ये क्या है? संवर निर्जरा। पर उस आत्म भावना के साथ भी आपके पुण्य बंधेगा, और जबरदस्त क्वालिटी वाला बनेगा, क्योंकि प्रशस्त योग है और अपने अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, अपने कल्याण की भावना है। पर क्योंकि वो भावना है इसलिए पुण्य बंधेगा। जहां भी द्वैत होगा वहां पुण्य होगा, केवल अद्वैत होगा वहां पर पुण्य नहीं। और अद्वैत है वहां पर भी प्रशस्त योग जहां जाए वहां पुण्य होगा। केवली भगवान, अरियंत भगवान के द्वैत नहीं है, परिपूर्ण अद्वैत समाधि में लीन है, तो भी उनका पुण्य आ रहा है। पुण्य का आश्रय हो रहा है कि नहीं उनके? निरंतर और सबसे सर्वोत्कृष्ट पुण्य का आश्रय उनके हो रहा है। कषाय नहीं है इसलिए बंद होता नहीं। इसलिए कल्याण की भावना करना कि नहीं करना? बताओ, कल्याण की भावना करना कि नहीं करना? जब तक कल्याण नहीं हो जाए तब तक कल्याण की भावना करना। इस दृष्टि से पुण्य उपादेय। समझ में आया? कभी कभी अपन अपेक्षाएं समझते नहीं है, केवल शब्दों पे चलते हैं। शब्दों पे नहीं चलता, बहुत गहराई में जाना उन सब चीजों। हम जो ऐसा कहते हैं ना, दुख खो मेरे दुखों का नाश हो, कम्मक खो मेरे कर्मों का नाश हो, बोही लाओ मुझे बोधि की प्राप्ति होगी, मुझे समाधि की प्राप्ति हो, जिन गुण संपत्ति, जिन गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मैं वीतराग हूँ, सर्वज्ञ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, ये हूँ। ये सब क्या है? बताओ, ये सब पाप है कि पुण्य है कि कोई और चीज है? कौन सी श्रेणी में लेंगे इसको? ये भी सब पुनीत पवित्र कल्याणकारी भावना है, ये भी एक प्रकार का पुण्य है। और कोई भी ये किए बिना वीतराग नहीं हो सकता। अब आप कहो कि पुण्य है, आप किस दृष्टि से कहोगे इसको? ये सब पुनीत भावनाएं हैं, ये सब हम भाव कर रहे हैं अपने आत्म कल्याण के। इस भावना से पुण्य भी बन रहा है, संवर भी हो रहा है, निर्जरा भी हो रही है। तीनों भाव हो रहे। इसलिए पहले वस्तु जब समझ में नहीं आती है ना, तो बहुत भ्रम रहा करता। वीतराग होने की भावना पवित्र कल्याणकारी भावनाएं हो, उस भावना से धीमे 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 हम वीतराग होते जाएंगे। पाप कहां बंधता है? जहां पर लौकिक स्वार्थ आ जाएगा, किसी से राग अथवा किसी से द्वेष होगा, वहां पाप बंधेगा। अब यहां अपने संसार विषय भोगों की कोई कामना नहीं है, परंतु फिर भी एक कामना है। कौन सी कामना है? अपने कल्याण की कामना है वहां पर।
तो जब तक कल्याण की कामना अपने लिए भी विकल्प है, तब तक पुण्य का बंध तो होगा, क्योंकि वो भी एक प्रकार की कषाय है। इसलिए अरिहंत भगवान को कल्याण की कामना नहीं होती, हमको होती। कामना मात्र, उसको अपन भावना कहते हैं। क्या कहते हैं? वो भी एक प्रकार की कामना ही। और समस्त कामनाओं को छोड़ करके अब होता क्या है पता है? आत्मा में दो प्रकार से परिणमन होगा। एक तो वो भीतर से अपने स्वरूप की धरपकड़ करेगा, और उधर से जगत की वासनाओं को छोड़ेगा। और क्योंकि मन विचार अनिवार्य है, 12वें गुण स्थान तक उसका निवारण नहीं कर सकते, इसलिए इस प्रकार की भावनाओं का आलंबन लेता है, वस्तु तत्व के विचार का अवलंबन लेता है। और जब वो मन मिट जाएगा, फिर तो कोई आलंबन लेने की आवश्यकता ही नहीं। उसकी प्रतीति में तो वितरागता का आश्रय ले रहा है, और विचारों में वितराग होने की भावना कर रहा है। इस प्रकार से साधक जीवन चलता, तो वो जो विचारों में, परिणामों में कल्याण की भावना चल रही है, और वो भावना प्रशस्त योगों से चलती है, इससे उसको जबरदस्त पुण्य बंध होता है, और उसकी प्रतीति में हमेशा वीतरागता रहती है, इसलिए उसको हमेशा संवर निर्जरा होती। दोनों चीजें एक साथ चलती। आगे कहते हैं केवल असाय, वो भी होगा शुद्ध, पवित्र, अर्थात रागादि विकारों से रहित होने से वो शुद्ध है। कौन? भगवान की बात चल रही है। विविक्त, सबसे न्यारे होने से विविक्त है। न्यारा मतलब सबसे अलग। ये जो आत्मा है वो सबसे अलग है। इस जगत में अन्य जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं, उन सब से अलग है, कर्मों से भी अलग है, विकारी भावों से भी अलग है, स्वतंत्र है। परंतु अलग है, परंतु कैसा है? प्रभु। अकेला है इसका मतलब ये नहीं कि वो दीनहीन है, दुर्बल है, गरीब है, ऐसा नहीं है, स्वामी है वो। प्रभु कहते हैं जिसकी प्रभुता होती है, स्वामीपना चलता है, अधिकार चलता है, उसको प्रभु कहते हैं। तो इसका पूरा का पूरा अपने ऊपर अधिकार चलता है। और बाकी लोग उसको नमस्कार करते हैं, इंद्र आदि, वो तो गौण वस्तुएं है, उनको कोई नमस्कार कराने की इच्छा, अगर इच्छा हो और नमस्कार करें तो वो वीतराग नहीं रहे। उनको तो किसी के ऊपर आधिपत्य करने की कोई इच्छा नहीं है, स्वयं अपना ही भगवान है, अपना ही स्वामी। दूसरों के ऊपर स्वामीपना करने की इच्छा समाप्त होगी, इसलिए स्वयं का स्वामी बन गए। जगत में भी अपन देखते हैं कि जो दूसरों का आदर चाहता है, मान चाहता है, वो वास्तव में देखा जाए तो दूसरों का दास है। समझ में आया? कोई व्यक्ति ऐसा चाहे कि मुझे सब लोग माने, मेरा सम्मान करें, तो वास्तव में वो दूसरों का दास हो चुका है। क्यों? अगर दूसरे उसका सम्मान नहीं करेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो अपने आप को दीनहीन मानेगा। अरे यार, मैंने तो कोई मानता ज नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं करता है। और भगवान अपने आप में, हमको किसी के सम्मान की जरूरत नहीं है, हम परिपूर्ण हैं। आप हमारा सम्मान करो कि आप हमारा अपमान करो, हमको कोई पड़ी नहीं है। तो ये स्वाधीन है व्यक्ति। और जो सम्मान की इच्छा रखता है और लोग बहुत सम्मान भी करें, मान लो, तो वो तो दास है सबका। फिर लोग थोड़ा सम्मान करना कम कर देते हैं ना, तो उसको अरे यार આપણું ધીમે ધીમે છે ને પ્રભાવ ઘટી રહ્યો છે, ધીમે ધીમે अपना प्रभाव कम हो रहा है, उसको तकलीफ हो जाती। पहला तो खूब मानता था लोग, હવે આપણે ફોલોવર ઓછા થઈ ગયા છે, પગે लागवा वाला પણ ओछा થઈ ગયા। अब देखो वो दुखी हुआ, किस कारण से? दूसरे के ऊपर डिपेंड था उसका आनंद।
मान कषाय का पोषण हो रहा था, इसलिए वो प्रसन्न हो रहा था। आत्मिक प्रसन्नता नहीं थी उसकी। अब वो मान कषाय का पोषण कम हो गया, दुखी हो गया। ये सब चीजें समझना, कषाय कैसे काम करती हैं। ये बहुत लोगों के पुण्य के उदय होते हैं ना, तो देखना वो हमेशा प्रसन्न ही रहेंगे। उनको लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं वगैरह जो भी है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, मेरी बहुत मतलब बढ़ रहा है सारा का सारा प्रभाव। परंतु वो कितनों का दास हो रहा है धीमे धीमे, वो पता नहीं चल रहा उसको। और जैसे ही उसका वो धारा टूटती है, उसके लोग फॉलोअर कम होते हैं, इधर उधर कहीं चले जाते हैं, तो उसको ऊपर नीचे हो जाता है वो व्यक्ति। अरे यार अब अपना सिक्का कम हो गया है, दुखी हो जाता है वो व्यक्ति। इसका मतलब बहुत दास हो चुका है लोगों का। और स्वाधीन लोग तो ऐसे हैं, जंगल में मुनिराज हैं, कोई नमस्कार नहीं कर रहे हैं तो भी मस्ती में है। ईमान कषाय। हाँ, एक चपरासी भी ऑफिस में रोज नमस्कार करता है, और एक दिन ना करे तो दिमाग में ये आ जाता है कि आज पता नहीं क्या हो गया, मेरी इज्जत कम हो गई क्या। कम हो गई। ये ऑफिसर है ना, इसलिए पता है उनको। होगा, एक चपरासी पे डिपेंड हो गया। और वो करता है तो कितना अच्छा लगता है। और जैसे जैसे लोग अपना सम्मान करते हैं, वैसे वैसे अपने को यूँ लगता है कि अब मैं धीमे धीमे बड़ा हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? अपने को लगता है कि मेरा प्रभाव कुछ बढ़ रहा है। पर वो जो प्रसन्नता है वो मान कषाय के पोषण से आई हुई है। आत्मिक प्रसन्नता नहीं जानना उसको। इसलिए जितना भी बाहर का जो भी हो रहा है अपने, वो पुण्य के उदय से चल रहा है, और इसलिए प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता हमेशा पुण्यवाचक है। हमेशा पुण्य है वो आपको प्रसन्न करता रहेगा, आगे 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 आगे। परंतु पुण्य से जो अपने आप को प्रसन्न रखता है वो बाद में दुखी होता है, क्योंकि पुण्य क्षय हो जाता है, बात खत्म। नारायण श्री कृष्ण को 56 कोटि यादवों के स्वामी, और ऐसा पुण्य के आगे आगे लोग नतमस्तक होते रहते। जहां जाओ वहां जय श्री कृष्ण, ऐसा ही होता है। और फिर जब खत्म हुआ, पानी देने वाला कोई नहीं मिला। ऐसा है। भरोसा नहीं करना इस पुण्य का कभी भी। पाप को साथी बना करके भले रखो, पुण्य को कभी साथी बनाने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि कभी भी धोखा दे सकता है ये। पाप में तो हम सावधान रहेंगे, पुण्य में असावधानी कम हो जाती है। पुण्य का उदय मतलब पुण्य भाव करो, पुण्य उदय मत चाहो। पर के आश्रित मतलब रहते हैं, इसलिए मतलब दुखी रहते हैं। हाँ, पर का आश्रयपना है। सम्मान कहाँ से मिलेगा? दूसरों से ही तो मिलेगा। भक्ति भाव कहाँ से मिलेगा? दूसरों से ही तो मिलेगा। तो अब उसके ऊपर डिपेंड हो गया, अपेक्षा भी हो जाती है, फिर उसमें सब हो जाती है। इसलिए वास्तव में ज्ञानी लोग पाप पुण्य ऐसा भेद नहीं करते हैं। ज्ञानी लोग क्या करते हैं? धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य दोनों अधर्म है। चौकड़ी मार दी उन्होंने। ये सब अधर्म की श्रेणी में आता। एकमात्र स्वभाव है वो धर्म है, बाकी सब अधर्म हो गया। ज्ञानियों के अंदर की बात कुछ अलग ही होती है, पर वो भूमिका के अनुसार उपदेश होता है। अभी अब जिसकी भूमिका नहीं है उसको वो बता दे कि पाप पुण्य दोनों अधर्म है, तो वो पुण्य से भी जाए। सारा का सारा धीमे धीमे उसको पता पड़ेगा। जैसे जैसे आएगा भाव पवित्र होंगे, वैसे वैसे कि ये भी तो अनित्य है, इस भाव में भी रमने जैसा नहीं। एक वीतराग भाव में, आत्म स्वभाव में ही रमने जैसा है। पाप और पुण्य में से कोई शरण रूप नहीं है। भरोसा करना एक आत्मा का समता भाव है, वही भरोसा करने जैसा है। और किसी का भरोसा यहाँ करना, कब व्यक्ति बदल जाता है कोई ठिकाना। हम आस लगा करके रखते हैं और अपने ही जीवन में होंगे। कभी हमारे जीवन में दुर्घटनाएं होनी चाहिए, उससे अपने को बहुत दृढ़ता आती है और शिक्षा मिलती है वास्तविकता की। और दुर्घटनाएं नहीं होती है ना, और पुण्य का उदय ही चलता रहता है, तो व्यक्ति भ्रम में रहता है कि हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है, और फिर नीचे गिरता है।
अव्यय, जिसका कभी व्यय नहीं होता उसको अव्यय, तो वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, अब वापस संसारी दशा में नहीं आएंगे, इसलिए उसको अव्यय कहते हैं। परमेष्ठी, परम पद में तिष्ठ मतलब स्थिर हो चुके हैं, इसलिए उनको परम पद मतलब सारी दुनिया उनको नमस्कार कर रही है और स्वयं परम आनंद में लीन है, इसलिए वो परमेष्ठी है। परात्मा, परम उत्कृष्ट आत्मा है, उससे बढ़कर के कोई आत्मा नहीं है, इसलिए परात्मा। ईश्वर, ऐश्वर्य संपन्न है। ऐश्वर्य किसको कहते हैं? सब कुछ हो जिसके पास, कोई कमी नहीं हो, उसको कहते हैं ऐश्वर्य। तो भगवान के पास कोई कमी नहीं, आनंद है पूर्ण, कोई विकल्प ही नहीं। जगत में ऐश्वर्य होता है तो कहते हैं भाई हमें खूब सुखी मानस छा, कोई जातनी कमी નથી, स्त्री, पैसा, पुत्र, कुटुंब वगैरह બધું बराबर ચાલે છે, और ऐसे इनके भी कोई कमी नहीं है जरा भी। जिन कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने जीता है, इसलिए जिन्हें इस प्रकार परमात्मा विषयक नामावली है। ये भगवान के नाम है। ऐसे तो कितने नाम है? 1008 नाम भगवान के। जो भी अच्छे नाम इस संसार में हैं वो सब भगवान के विशेषण मान लेना चाहिए। अब आगे बहिरात्मा का स्वरूप बताते हैं। गाथा श्लोक नंबर 7, आधी लाइन बोलना। बहिरात्मेन्द्रिय द्वारे रात्मज्ञानात् पराङ्मुखः आत्मज्ञान स्फुरितः स्वात्मनो देह मात्मत्वेनाध्यवस्यति। बहिरात्मेन्द्रियद्वारे रात्मज्ञानपराङ्मुखः स्फुरितः स्वात्मनो देह मात्मत्वेनाध्यवस्यति। सब साथ में। बहिरात्मेन्द्रिय द्वारे रात्मज्ञानात् परन्मुखः स्फुरितः स्वात्मनो देह मात्मत्वेनाध्यवस्यति। तो भी कहते हैं कि इंद्रिय द्वारे ही बहिरात्मा का स्वरूप बताते हैं। इंद्रिय द्वारों द्वारा स्फुरितः हलचल को प्राप्त, बहिरात्मा आत्मज्ञान पराङ्मुखः आत्मज्ञान से विमुख हो, स्वात्मनः देहम अपने शरीर को आत्मत्वेन आत्म रूप से अध्यवस्यति स्वीकार करता है। ये बहिरात्मा है कि क्या करता है कि इंद्रिय द्वारों से वो पहले तो हलचल करता है, बाहर के विषयों को ग्रहण करता है। तो सबसे पहले जब इंद्रियों के द्वारा उसका ज्ञान बाहर जाएगा तो उसके सबसे पहले उसके ज्ञान में क्या आएगा? अपना शरीर। ये सबसे पहले ज्ञान में आएगा उसको, इसलिए, और वो सबसे निकट है, इसलिए वो इस शरीर को ही अपना मान लेता। जो ज्ञान में आता है उसको ये जीव अपना मान लेता। अब जब ज्ञान बहिर्मुख होता है, बाहर जाता है, किससे बाहर जाता है? इंद्रिय द्वारों से। 5 इंद्रियां हैं तो 5 द्वार है, उससे ज्ञान बाहर जा रहा है। स्पर्शनेन्द्रिय से स्पर्श का ज्ञान होगा, रसनाइंद्रिय से रस का ज्ञान होगा, घ्राणेन्द्रिय से गंध का ज्ञान होगा, चक्षु इंद्रिय से वर्ण का ज्ञान होगा, श्रोत्रेंद्रिय से ध्वनि का, आवाज का, शब्द का ज्ञान होगा, और मन, 9 इंद्रिय मन कहते हैं, उससे किसका ज्ञान होता है? उससे भविष्य की कल्पना और भूतकाल की स्मृति, अनुभव किए हुए पदार्थ, जो भूतकाल में अनुभव किए हैं वो पदार्थ
और भावी काल में कल्पना किए उन पदार्थों का ज्ञान मन से होता है। और इस कारण से क्या है कि उसका चित्त वहीं के वहीं लगा रहता है। जो ज्ञान में आता है उसको उसको स्पर्श हुआ तो ये लगे ये मेरे को हुआ, उसको स्वाद आया, देखो मेरे को स्वाद आया, ये स्वाद है। ऐसा होता रहता है और उसका उपयोग बाहर ही बाहर भटकता रहता है इंद्रिय द्वारा ही। और सबसे अधिक निकटता उसकी शरीर से है, इसलिए ये जो भी हो रहा है ना वो सब मैं हूं ऐसा। ज्ञान में शरीर आता है, इंद्रिया भी शरीर के अंतर्गत हैं, इंद्रिय के विषय भी उसमें ज्ञान में आते हैं, तो उन सब को ये मैं और मेरा ऐसा कर लेता है, जबकि आत्मा उससे अलग है। तो वो क्या मानता है? अपने देह को आत्मत्वेन आत्मरूप से अध्यवसति स्वीकार करता है। कहां से? आत्मज्ञान परांगमुख। ये शब्द बहुत अच्छा है। आत्मज्ञान परांगमुख, अपने ज्ञान से परांगमुख होकर, परमुख होकर, विमुख होकर, अपने को नहीं जान रहा है, पर को जान रहा है। आत्मज्ञान किसको कहते हैं? अपने को जानने का नाम आत्मज्ञान है। अभी अपने को जब जानेंगे तो ज्ञान का, आत्मा का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है, तो दूसरा ज्ञान में आएगा कि नहीं? बोलो, दूसरा ज्ञान में आएगा कि नहीं? और आप कहते हो कि पर को जानना वो अनात्म ज्ञान है और स्व को जानना वो आत्मज्ञान है। तो यहां ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप पर को जान रहे हो इसलिए आप मिथ्या दृष्टि हो, अज्ञानी हो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। परंतु आप पर को स्वरूप में जान रहे हैं, ये मिथ्या ज्ञान है। स्व को स्वरूप में जाने, पर को पर रूप में जाने, तो वो आत्मज्ञान है। क्योंकि स्व पर प्रकाशक है, पर भी जानने में आ रहा है, स्व भी जानने में आ रहा है, परंतु स्व को, पर को भी स्वरूप में ही जान रहा है कि ये जो सामने है वो भी मैं हूं, ये शरीर है वो भी मैं हूं। तो सब मैं नहीं हूं, पर तो पर ही है और स्व स्वही। तो वास्तव में पर को जानने में प्रॉब्लम नहीं है, पर में राग द्वेष करने में प्रॉब्लम है। अब ये अपने को यूं लगता है कि ये मेरा है तो ममत्व होगा, पराया है तो द्वेष होगा। जब अपना लगता है तो राग होता है, जब पराया लगता है तो द्वेष होता है। तो ये जो राग द्वेष कर रहा है वो मिथ्या ज्ञान है। दूसरा का ज्ञान तो हमारा स्वभाव है ना। बहुत से लोग ऐसे, मेरे को कोई ज्ञान में नहीं आना चाहिए। तो ऐसा मत सोचो, जो ज्ञान में आया है उसको ज्ञान में स्वीकार करो और केवल ज्ञाता रहो, इसका नाम आत्मज्ञान। हाँ, सिद्धों ने क्या किया? पर जाण्यू पर रूप, स्व जाण्यू स्व, जेणे आत्मा आत्मरूप, पर जाण्यू पर। तो आत्मा को ही जाना जाए कि ये जो जानने देखने वाला है वो मैं हूं, बस। ज्ञान में भले कोई भी आए पर मैं ज्ञाता हूं। ज्ञान में हाथी आए कि घोड़ा आए कि कोई भी आए, पर मैं उसको केवल जानने वाला हूं। और जानने वाला हूं मतलब मैं जानना एक अनुभूति है, अनुभव स्वरूप पदार्थ है, परंतु मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं करता। हाँ। ये आत्म अनुभव करने में मन को साधन रूप, हाँ, कह सकते हैं? मन का साधन। मन क्या काम आएगा अपने? मन क्या है? चिंतन करने का काम करता है। तो अभी कोई पदार्थ आपके सामने, आपके ज्ञान में आया, तो ऐसा समझो कि ये जो ज्ञान में आया है वो उस पदार्थ के निमित्त से मेरे ज्ञान की पर्याय उस रूप हुई है। मेरे ज्ञान में आया है वो तो मैं ही हूं, परंतु पदार्थ तो ज्ञान में आते जाते रहेंगे। इसलिए मुझे जो ज्ञान में आता जाता रहता है उस पर लक्ष्य नहीं देना है, जो केवल उसको जानता है उसी तरफ लक्ष्य देना है। ऐसा करके मन को ज्ञाता की तरफ जाओ।
लगाओ, ज्ञान की पर्याय की तरफ मत लगाओ। जो हमारे ज्ञान में होता है, कभी कोई पर हमारे ज्ञान में आया ही नहीं। पहले ये बात, पर पदार्थ हैं पर कभी अपने ज्ञान में पर नहीं आता है। बात समझ में आ रही? पर पदार्थ हैं, जैसे ये हैं, आप सब बैठे हैं, आप सब कौन है मेरे लिए? पर पदार्थ हैं। परंतु आप सब लोगों का जो मुझे ज्ञान है वो पर नहीं है। बात समझने? वो मेरा ज्ञान है। अभी आप जैसे हैं वैसे मैं जान रहा हूं। मैं कहां जा रहा हूं, कहां जान रहा हूं? अपने उपयोग में जान रहा हूं। तो अपने उपयोग में आपके जो चित्र बन रहे हैं, शरीर के चित्र बन रहे होंगे, फिर आपको मैं आत्मा रूप में जाना, उसके चित्र बन रहे होंगे, जो भी बन रहा होगा, जैसा भी। वो कौन है? वो मैं हूं कि आप हो? वो तो मैं ही हूं। इसका मतलब आप मेरे अंदर नहीं आए हो। कोई पर पदार्थ आत्मा में कभी आता? आत्मा की ज्ञान की पर्याय में जो है वो आत्मा की ही पर्याय है, इसलिए वो परमार्थ से स्व ही है। और उनको क्या करना है अपने को? उनको केवल जानना है। अब क्या है कि उनकी तरफ भी बार बार दृष्टि रखेंगे और उसमें राग द्वेष करेंगे। ये ना, ये अच्छे दिखते हैं इसलिए मेरे उपयोग में ये रहता अच्छा, ये खराब दिखता है, ये मेरे उपयोग में नहीं आए तो अच्छा। हम ऐसा करते रहते। उपयोग में जो भी आए शांत भाव से उसको स्वीकार करते जाओ। उसके संबंध में कोई विकल्प मत करो, उसको रोको भी मत, उसको बनाए भी मत रखो, और केवल निरंतर ऐसी भावना करो, मैं तो सहज ज्ञाता हूं। ये तो एक पर्दे की तरह, पर्दे पर आते हैं स्क्रीन पे, एक पदार्थ आएगा फिर जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा, और इन सब में जो जानने देखने वाला अनुभव स्वरूप चैतन्य ज्ञायक हूँ वो मैं हूँ। ऐसा करके कहीं पर भी अपने उपयोग को झुकाना नहीं, राग द्वेष नहीं करना, इससे आत्मज्ञान। वर्तमान स्वभाव, वर्तमान उपयोग के लिए तो मन फिर कार्यकारी हुआ ना स्वभाव में जाए। बस ऐसा चिंतन के द्वारा ऐसे स्थिरता करनी, क्योंकि हमारा अभी सारा ज्ञान है ना वो विचार से चलता है, शुद्ध ज्ञान से चलता है। इसको भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं। विचार के द्वारा वस्तु जैसी है वैसी उपयोग में लेना, मैं को मैं के रूप में विचारना, पर को पर के रूप में विचारना, अपनी पर्याय को अपनी पर्याय के रूप में विचारना, और अपने द्रव्य को अपने द्रव्य के रूप में विचारना, पर की पर्याय को पर की पर्याय के रूप में विचारना, पर के द्रव्य को पर के द्रव्य के रूप में विचारना। ऐसे जो जैसा है वैसा ही विचारो, वैसा ही उपयोग में लो और शांत रहो। ये फिर प्रमेयत्व काम करेगा। ये जो सब पदार्थों में प्रमेयत्व प्रमेयत्व नाम का गुण है, इसलिए अपने ज्ञान में आते हैं। मैं आपके ज्ञान में आ सकता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर प्रमेयत्व है, दूसरों को जनाने की शक्ति, इसलिए आते हैं। आए उसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपका केवल ज्ञान मुझे होगा, आप मेरे अंदर नहीं आओगे। हम किसी को जान सकते हैं, किसी को अंदर नहीं ले सकते हैं। तो जो जैसा है वैसा ज्ञान में आ जाएगा। मूर्तिक मूर्तिक के रूप में आएगा, अमूर्त अमूर्त के रूप में आएगा, सब आएगा। भगवान के ज्ञान में अभी सब है। तो ऐसा करके अंतर्मुख हुआ जाए, कहीं विकल्प नहीं किया जाए किसी के विषय में। पर मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है? बस अपने को तो नहीं जान रहा है, और बाहर के पदार्थों को, ये अच्छा है, बुरा है, ये बहुत अच्छा है, वो अच्छा था, कल घटना बहुत अच्छी घटी थी, और कल खाने में बहुत अच्छा था, ऐसा करता ही रहता है। इससे क्या भाई, उस समय खाया था, जान लिया, खत्म, बात खत्म करो ना। घटना उस समय घटी थी, जान लिया, खत्म। जान करके उसको डिलीट कर दो। हर वस्तु को जान करके अपने को डिलीट कर देना है, जान करके कुछ करना नहीं है। क्यों? हम अकर्ता हैं, हमको केवल रहना है।
ताजमहल देखने लिए जान लिया, क्या करोगे? बताओ क्या करोगे इसका? अच्छा हम भगवान, अब ये तो चलो संसार की वस्तु, समूह शरण में गए और सिमंदर स्वामी भगवान को अच्छी तरह से दर्शन किए, जाना वगैरह, बड़ा सुंदर रूप थे, 4 मुख होते हैं, इतने लोग नमस्कार करते हैं, वहाँ बैठे हैं, ये सब जान लिया, क्या करोगे आप? बताओ क्या करोगे आप? उसमें आप जान निकाल दोगे? उनको जानो बस। समझ में आ रही है? हर वस्तु को केवल जाना जाए, जानने से ही वितरागता आएगी। आप क्या करोगे? ऐसे आप हृदय निकाल दोगे ऐसे? वो तो सब आपका हर्षाति रेखे, वो सब विभाव की गिनती में, सब चीजें। ये वितरागता का मार्ग है ना, थोड़ा अटपटा है। क्या संचित होता है? ज्ञान में तो सारा का सारा अस्तित्व है, वो अपना विस्तार है सारा का सारा। यहां तो ये कि अज्ञानी जीव क्या करता है, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो भी पदार्थ उसके ज्ञान में आते हैं, उसमें ऐसा करता है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, और ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा करके राग द्वेष करता रहता है। इसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। और ज्ञानी क्या करता है, जो भी पदार्थ उसके ज्ञान में आते हैं उसमें न राग करता है, न द्वेष करता है, न कोई विकल्प करता है, और केवल शांत होकर के रहता है। ये ज्ञानी, सीधी सी बात है, बहुत कुछ करने जैसा नहीं। ये तो अपनी क्या है कि भूमिका नीची है, इसलिए कुछ पदार्थ अच्छे लगते हैं। अभी जैसे साधक मुमुक्ष होगा, उसको जिन प्रतिमा अच्छी लगेगी, देखेगा, बहुत भाव आएगा, ऐसे अच्छी लगेगी, पर उस भाव से क्या होगा पता है? केवल पुण्य बंध। आपको उसको देखने से जो भी अंदर से उर्मियां जागी, वो सब आपका उपयोग पर की तरफ प्रवाहित हुआ है। बात समझ में आ रही है? पर उस भूमिका में वो जरूरी है, वहां प्रवाहित होगा तो उसके स्वरूप से फिर अपनी तरफ प्रवाहित होगा, वो जरूरी है। परंतु जब तक पर की तरफ प्रवाहित है तब तक स्व की तरफ नहीं है, इतना जान लेना। वो जो भक्ति की उर्मियां हैं उससे चित्त विशुद्ध हो और फिर स्व की तरफ लक्ष्य हो तो ठीक है, और वो नहीं हुआ तो वो केवल आपको पुण्य बंद कराएगा। इससे अधिक सकामी सुमिरन करे, पावे उत्तम धाम, निष्कामी सुमिरन करे, पावे अविचल धाम। ऐसा है। सकाम कामना से अगर अपन करोगे तो उत्तम धाम का मतलब स्वर्ग मिलेगा, और निष्कामी सुमिरन करे पावे अविचल धाम। उनके स्मरण से अपने को अपने स्वरूप का स्मरण हो रहा है। वो तो चले गए, अब अपन अपने में जोड़ के चले गए हो। ऐसे अपेक्षा से सब लगाना। हाँ होती है ऐसा। जब उत्तम बात बताते लोग डर जाते, हमारे से आप भक्ति छीन लोगे, हमारे से। पर सच सुनने का साहस होना चाहिए अपने अंदर, और ये बहुत बड़ा साहस होता है। अंतिम सत्य की उपलब्धि अंतिम सत्य को स्वीकार करने से होगी। इस संसार में पंच परमेष्ठी से लेकर के सब कुछ अपने लिए केवल परद्रव्य। इस चीज को हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतनी जल्दी कल्याण होगा, और जो स्वीकार नहीं कर पाया वो अटकता रहेगा। हमको अपने स्वभाव की प्राप्ति के लिए उनका शरण लेना है। कहीं हम उनके अंदर नहीं घुस जाएंगे, वो अपने अंदर नहीं घुस जाएंगे, पर अपनी भूमिका के अनुसार अपने को उनको अपना मानना है। ये भी है। फिर अपना कौन इस जगत में? अपना कौन इस जगत में? तो आप परमार्थ की दृष्टि से देखो तो कोई नहीं, पर आपको व्यवहार से कहना है किसको? ये मेरे हैं।
मेरे गुरुजी मेरे हैं, ये मेरा है। ये सब धर्मात्मा है ना, वो सब मेरे अपने हैं। इसमें अपनापन होना चाहिए। पर किस दृष्टि से अपनापन हो रहा है? वो मात्र व्यवहारिक दृष्टि से। पारमार्थिक दृष्टि से अपनापन नहीं रखना कहीं, नहीं तो अब ये दो दो कैसे करें? आपको एक बाजू अपनापन भी करो और एक बाजू, तो इसलिए तो श्रद्धा और चारित्र दो अलग अलग गुण हैं। तो दोनों अपना काम करेंगे ना। श्रद्धा अपना काम करेगी। श्रद्धा तो ऐसी ही है कि मैं केवल विविक्त हूं, पर से भिन्न हूं, स्वतंत्र हूं, परिपूर्ण हूं, ये श्रद्धा काम कर रही। और अभी मुझे मेरे परिणामों को टिकाए रखने के लिए इनकी जरूरत है भाई। इसलिए अभी तो जो अपनी सहायता करे वो अपना। अपना किसको कहते हैं? जो अपनी हेल्प करे उसको अपन क्या कहते हैं? ये भाई अपना है, ये हमेशा मेरे साथ में खड़ा रहता है, तो ये हमेशा अपनी सहायता कर देते हैं, इसलिए अपना कहते हैं। स्वार्थ के कारण, किसके कारण से? और जब स्वार्थ निकल जाता है ना, हम अरिहंत सिद्ध हो गए ना, फिर इनको भूल जाएंगे। अब तो कोई अपना नहीं भाई, मैं तो मैं हूं। और ये पारमार्थिक स्वार्थ होता है। हाँ, परमार्थ दृष्टि से आत्मा मेरा, ये सब दृष्टि से आत्मा मेरा ही है, क्योंकि मैं ही आत्मा हूं। उसके अतिरिक्त तो और कोई अपना आत्मा कोई दूसरे का थोड़ी होगा। हम ऐसा कहते हैं, हम आपके हैं, कहते कि नहीं कहते हैं? जगत में ऐसा कहना, ऐसा मूलाचार में मुनि के लिए आता है। कोई मुनि आए किसी दूसरे संघ से और किसी मुनि के जहाँ रह रहे थे वहीं उनको ठहराया, तो वो मुनि उनका अभिवादन करते कि आप पधारिए, यहाँ पर आप विराजिए और यहाँ सब अपना समझिए, और मैं भी आपका ही हूँ, और मेरे पास जो है वो भी आपका ही है। तो ये कुछ झूठ बोलते हैं? झूठ नहीं बोलते हैं, वो व्यवहार निभा रहे हैं। और अगर उनको उनकी कोई वस्तु की जरूरत हो तो वो सब उनको दे देंगे। झूठ मूठ का मायाचारी वाला करते हैं। इसलिए जैसे साधर्मी है तो अपन कहते कि मेरे हैं, तो वास्तव में मेरे ही। अगर उनके लिए हमको कुछ करने की जरूरत पड़ी तो हम तुरंत कर देंगे। भगवान मेरे हैं तो अपन वास्तव में भगवान हमारे हैं। अगर उनके लिए हमको कुछ करने की जरूरत पड़ी तो हम तुरंत कुछ कर देंगे। जान देनी पड़े तो जान दे देंगे। ये मेरापन है। उनका सहायता करना, उनकी सहायता लेना, ये सब मैं मेरापन है। परमार्थ से कोई मैं मेरापन नहीं है। अपने शुभ भाव अशुभ भाव भी अपने नहीं है ना? क्यों अपने नहीं है? क्योंकि वो आत्मा के नहीं है, इसलिए। क्यों आत्मा के नहीं है? कहाँ से निकलते हैं? मतलब परमार्थ से। वो शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से ऐसा कहा गया है कि ये शुभ भाव है वो अपने नहीं है। पर वास्तव में जिसकी उत्पत्ति जहाँ से होती है वो उसका होता। उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? पुद्गल से हुई, चेतन से। पर नैमित्तिक भाव हैं, अनित्य हैं, इसलिए उसको निश्चय से तो आत्मा के हैं और व्यवहार से ऐसा कहेगा कि आत्मा के नहीं। लोग उल्टा समझते हो। निश्चय नहीं से, शुद्ध निश्चय नहीं से ये भाव आत्मा के नहीं, तो वो शक्ति अपेक्षा से। वहां शुद्ध निश्चय ने क्या लगाया? शक्ति अपेक्षा से, क्योंकि वीतराग भाव से विपरीत है इसलिए कहा। परंतु निश्चय नहीं से तो वो आत्मा के भाव है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति आत्मा के प्रदेशों में होती है। और व्यवहार से वो पुद्गलिक भाव है। अभी उल्टा नहीं, ऐसा नहीं तो हमने पहली बार सुना हुई कि अभी तो ऐसा निश्चय से ये तो आत्मा के नहीं, ऐसा सुना। तो निश्चय से तो आत्मा के ही है, क्योंकि उत्पत्ति उपादान उसका आत्मा है। परंतु व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि पर के संयोग के निमित्त से, कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए उपचार से और व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि ये पौद्गलिक भाव है।
वास्तव में किसके भाव हैं? आत्मा के भाव हैं। क्यों? क्योंकि अशुद्ध उपादान से अशुद्ध कार्य की निष्पत्ति होती है, शुद्ध उपादान से शुद्ध कार्य की निष्पत्ति होती है, ऐसा प्रवचन सार कहता है। तो वो हमारे अशुद्ध उपादान से निकले हुए भाव, इसलिए वो हमारे हैं। और शुद्ध दृष्टि से देखा जाए शक्ति अपेक्षा से, तो सिद्धों में वो नहीं पाए जाते, इसलिए वो हमारे स्वभाव नहीं है। पर अभी अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से तो उसका कर्तापना किसके ऊपर आएगा? अपने ऊपर ही। कोई अशुभ भाव तो करता है, शुभ भाव करता है और कहे मैं इसका करता नहीं हूं, तो कौन करता है बताओ? और उसका फल किसको लगेगा? जिसको फल लगता है, जिसने जो किया फल भी उसी को लगेगा। अगर आप ऐसा कहो कि मैं शुभ भाव का करता नहीं हूं, तो इसका मतलब उस शुभ भाव के आप भोक्ता भी नहीं हुए, आपको वो कर्म का उदय भी आपके नहीं आएगा, किसी और को आएगा। ऐसा तो होता नहीं है। हम जो करते हैं उसका उदय भी हम ही को आता है और उसका भोगना भी हम ही को करना पड़ता है। परंतु परमार्थ शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से ऐसा शक्ति अपेक्षा से कहा है कि ये अनित्य हैं, ये अशरण हैं और ये शुद्ध अवस्था में पाए नहीं जाते हैं। उसमें कर्म की उपाधि का निमित्त चाहिए। इन सब कारणों से अपने स्वभाव से विपरीत होने से वो अपने नहीं है। ऐसा जो जैसा है वैसा समझना, नहीं तो बड़ी बड़ी भूल होती है। नहीं तो ऐसा कहता है एक बाजू कोई प्रतिक्रमण भी ऐसा करते हो कि जो ज़्यादा कोई निश्चय का खिंचाव करता है वो ऐसा करता। वास्तव में हे भगवान, वो भगवान के पास जाता हो, हे भगवान ये मेरे से जो पाप भाव हो गए हैं वगैरह, ये सब वास्तव में तो मेरे नहीं हैं और मैंने नहीं किए हैं, परंतु भगवान मैंने व्यवहार से इसको किए हैं, इसलिए आप मुझे माफ़ कर देना। अब ये क्या हुई? तो फिर भगवान किस लिए क्यों माफ़ी मांगते हो? आपने किए ही नहीं। जो अपराध आपने किया ही नहीं, आप उसको मानते ही नहीं हो, आप किस बात की माफ़ी मांगने जा रहे हो उनको? आप तो ऐसे कि मैंने ये अपराध किया है और मैं अपने रोम रोम से उसको स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे से ये गलती हुई, मेरा प्रमाद भाव था, मेरा अपराध था और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है, कर्म की भी नहीं है। आप उसको कर्म के खाते में नहीं, तो ऐसा है कर्म के उदय से भगवान हो गए, बाकी मेरा करने का तो स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है, क्यों कर रहा है? दूसरों से प्रभावित हो रहा है, इसका मतलब विभाव भी आत्मा का ही स्वभाव है। विभाव भी आत्मा का ही स्वभाव है। वो नीची दशा में वो विभाव करता है, तो वो भी है, इसलिए उसको स्वीकार किया जाए। ये मैंने से किया है, मैंने ही किया है, मेरी ही गलती है, सॉरी। जो जैसा है वैसा मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन कहलाता है। इस बात भैया जी एक भेद ऐसे करा जा सकता है कि असद्भुत अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, और दूसरा अशुद्ध निश्चय नय में उपचरित सद्भुत व्यवहार, जो एक में विषय बना रहा है और एक को अभेद देख रहा है। हाँ, तो यहाँ तो जब कर्तापने की बात आएगी तब नई विवक्षा लगेगी। अपने को हमेशा दृष्टि तो अपने अभेद स्वरूप पे रखनी है, परंतु आपको राग हुआ तो उस राग का कर्ता कौन? वास्तव में देखा जाए तो उसको किसने किया? उसको मैंने किया, सीधी सी बात है उसकी। ऐसा तो बस ऐसे सत्य समझना, अपने को बहुत अधिक नए पक्षों में नहीं घूमते रहना, वास्तविकता को समझा जाए। अपन वास्तविकता को हमेशा पकड़े। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो। राग द्वेष मद मोह घटा आत्म रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन
श्री जिनकी वाणी सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इसका चितवन बार बार कर श्रद्धा उर धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्टि परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन की शुद्ध आत्मदेव की। ओम शांति शांति शांति। जय श्री